हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने जहांगीरकालीन कला के बारे में पढ़ा था, तो आज हम जहांगीरकालीन स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एतमाउद्दौला का मकबरा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एतमाउद्दौला थे कौन? अगर इनकी बात करी जाए तो ये एतमाउद्दौला जो थी इनकी उपाधि थी, मगर अगर बात करी जाए ये थे कौन, तो ये नूरजहां के पिता थे। ये पिता थे मिर्ज़ा गयास बेग। ठीक है, कौन थे? मिर्ज़ा गयास बेग, जिनको जहांगीर ने एतमाउद्दौला की उपाधि दी थी। और इनका मकबरा कहाँ पर है? आगरा में स्थित है। तो सबसे पहले देखेंगे नूरजहां के पिता, किसके? नूरजहां के पिता मिर्ज़ा गयास बेग थे। ठीक है, कौन थे? मिर्ज़ा गयास बेग थे। और इनको जहांगीर जो थे इन्होंने एतमाउद्दौला की उपाधि दी थी। इनका मकबरा कहाँ पर है? आगरा में। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ पर है, तो आगरा में है। ठीक है, कहाँ पर है? आगरा में है। और ये कौन थे? ये नूरजहां के पिता थे। ठीक है, नूरजहां के पिता थे। कौन? मिर्ज़ा गयास बेग, जिनको जहांगीर ने किसकी? एतमाउद्दौला की उपाधि दी थी। और इनका मकबरा कहाँ पर है? आगरा में स्थित है। ठीक है, चलिए एतमाउद्दौला का जो मकबरा है वह मुगल काल की संगमरमर से निर्मित पहली इमारत है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि एतमाउद्दौला का जो मकबरा है इसमें संगमरमर का उपयोग किया गया है, यानी ये संगमरमर से बनी हुई है। ठीक है, और यह मुगल काल की संगमरमर से निर्मित पहली इमारत मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इस मकबरे में पहली बार किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? तो इसमें पहली बार पित्रा द्यूरा का प्रयोग किया गया था। ये क्या थी? एक तकनीक थी। ठीक है, और इसको अन्य नाम से भी जानते हैं। ये पित्रा द्यूरा जो तकनीक है इसको अन्य नाम से जैसे मोजाइक कहते हैं और पच्चीकारी कहते हैं। और ये पद्धति है कहाँ की? तो ये पद्धति इटली की है। तो ऐसा मकबरा जहाँ पर सबसे पहली बार पित्रा द्यूरा का प्रयोग किया गया वह किसका था? उद्दौला का मकबरा था। और इसको यानी पित्रा द्यूरा तकनीक को अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे मोजाइक कहते हैं और इसे पच्चीकारी भी कहते हैं। ठीक है, और ये पद्धति कहाँ से लाई गई है? तो ये इटली से आई है। ठीक है, चलिए अब जानेंगे कि पित्रा द्यूरा तकनीक होती क्या है। तो पित्रा द्यूरा को इटली के शासकों ने शुरू किया था। किसने? इटली के शासकों ने शुरू किया था। इसमें फूल पत्ती वाली आकृतियाँ, बहुमूल्य रत्न और कीमती पत्थरों को संगमरमर में जड़ा जाता है। यानी पित्रा द्यूरा जो तकनीक है इसको इटली के शासकों ने शुरू किया था, शासकों ने। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इस जो तकनीक में पत्तियां और जो आकृतियां होती हैं, फूल पत्तियों वाली आकृतियां, उनको बहुमूल्य रत्न और कीमती पत्थरों को किस पे जड़ा जाता है? संगमरमर में जड़ा जाता है। तो यही क्या होती है? पित्रा द्यूरा तकनीक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? तो इनका मकबरा सहदरा लाहौर में है। कहाँ पर? सहदरा लाहौर में है। ठीक है, और किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? सहदरा लाहौर में है। और किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण नूरजहां ने करवाया था। किसने? नूरजहां ने करवाया था। और ये अकबर के मकबरे की नकल कही जाती है। तो अकबर के मकबरे की नकल किसको कहा जाता है? जहांगीर के मकबरे को कहा जाता है। और कहाँ बनवाया गया? तो सहदरा लाहौर में बनवाया गया, रावी नदी के किनारे। ठीक है, और इसका निर्माण किसने कराया? तो नूरजहां ने करवाया था। ठीक है, आई होप आपको इतना पॉइंट अच्छे से क्लियर होंगे। चलिए अब आगे देखेंगे। अब देखेंगे अनारकली का मकबरा। अनारकली का मकबरा, तो अनारकली के मकबरे का निर्माण किसने कराया है? तो इनके मकबरे का निर्माण कराया है जहांगीर ने। किसने कराया है? जहांगीर ने। और कहाँ पर? सहदरा लाहौर में ही। ठीक है, सहदरा लाहौर में ही इनका भी जो मकबरा है वह बना हुआ है, अनारकली का मकबरा। ठीक है, तो अनारकली का मकबरे का निर्माण जहांगीर ने करवाया है। और कहाँ पर? सहदरा लाहौर में। ठीक है, यानी जहांगीर के मकबरे के पास में ही। ठीक है, चलिए अनारकली के कब्र पर पंक्तियाँ इस प्रकार लिखी गई हैं। यानी अनारकली की जो कब्र है उस पर क्या पंक्तियाँ लिखी गई हैं? यदि एक बार स्वप्न में दीदार हो जाए, यदि एक बार क्या हो जाए? सपने में दीदार हो जाए तो क़यामत के दिनों तक ईश्वर को धन्यवाद देंगे। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ लिखी हुई हैं अनारकली की कब्र पर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अब बात करेंगे मोती मस्जिद की। तो मोती मस्जिद
कई लोगों ने बनवाई है, ठीक है, तो इसलिए अलग अलग शासकों ने बनवाई है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ठीक है। तो जहांगीर के द्वारा जो मोती मस्जिद बनवाई गई है वह कहाँ पर बनी है? लाहौर में बनी है। कहाँ पर? लाहौर में। औरंगजेब के द्वारा जो मोती मस्जिद बनाई गई है वह कहाँ बनी है? दिल्ली में, ठीक है। और शाहजहाँ के द्वारा जो मोती मस्जिद बनी है वह कहाँ पर? आगरा के किले में, ठीक है। कहाँ पर? आगरा के किले में बनी है, ठीक। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। तो जहांगीर ने कहाँ पर मोती मस्जिद बनवाई थी? लाहौर में। औरंगजेब ने कहाँ पर? दिल्ली में। और शाहजहाँ ने आगरा के किले में करवाई थी मोती मस्जिद का निर्माण, ठीक है। जहांगीर ने लाहौर और कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। यानी शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था। और कहाँ पर? लाहौर और कश्मीर में। लाहौर और कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जहांगीर ने चित्रकार आकारिजा के नेतृत्व में इलाहाबाद में चित्रशाला का गठन किया था, ठीक है। तो जहांगीर जो हैं इन्होंने आकारिजा खां जो थे उनके नेतृत्व में इलाहाबाद में एक चित्रशाला का गठन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सी ब्राउन क्या कहते हैं? तो जहांगीर का जो युग है वो चित्रकला का स्वर्ण युग था, ठीक है। पर्सी ब्राउन का कहना है कि जहांगीर का जो युग था वह चित्रकला का स्वर्ण युग था और इसकी मृत्यु के समय चित्रकला की आत्मा विलीन हो गई। यानी इनका जो युग था वह चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता था जहांगीर का, मगर जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो चित्रकला की आत्मा भी विलीन हो जाती है, ठीक है। दक्षिण विजय के बाद, जब दक्षिण की विजय होती है उसके बाद शाहजहाँ जो थे इन्होंने जहांगीर को एक आलमगुमान नामक हाथी भेंट किया जिसका चित्रण जहांगीर ने करवाया था। फिर विजय के बाद शाहजहाँ ने जहांगीर को क्या दिया था? एक हाथी दिया था, हाथी भेंट किया था जिसका नाम था आलमगुमान और जिसका चित्रण किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था, ठीक है। चलिए अब पढ़ेंगे जहांगीरनामा के बारे में। तो जहांगीर ने जहांगीरनामा का चित्रण अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में करवाया था और इसकी प्रति जो है वो शाहजहाँ को भेंट की थी। यानी जहांगीरनामा का जो चित्रण हुआ है करवाया किसने था? जहांगीर ने करवाया था। कब करवाया था? तो जब इनका राज्याभिषेक का 14वां वर्ष था तो इन्होंने करवाया था। किसका चित्रण? जहांगीरनामा का। और इसकी जो एक प्रति है यानी इसकी जो प्रति थी उसको शाहजहाँ को भेंट कर दिया था, ठीक है। फिर दूसरी प्रति किसको दी? तो दूसरी प्रति बनी है 15वें वर्ष में, ठीक है। तो 15वें वर्ष में दूसरी प्रति तैयार होती है और इसे किसको भेंट कर दिया था? परवेज़ को भेंट कर दिया था। किसको? परवेज़ को भेंट किया था। और तीसरी प्रति इन्होंने स्वयं के लिए चित्रित करवाई थी। यानी पहली इन्होंने दी शाहजहाँ को, दूसरी दी परवेज़ को और तीसरी खुद के लिए रखी, ठीक है। और पहली इन्होंने कब चित्रित करवाई थी? तो राज्याभिषेक के 14वें वर्ष, दूसरी 15वें वर्ष में और जहांगीरनामा का चित्र करवाया किसने? तो स्वयं जहांगीर ने करवाया था। और इसकी, ठीक है। तो जहांगीरनामा के मुख्य पृष्ठ पर, जहांगीरनामा जो है इसके मुख्य पृष्ठ पर जहांगीर के राज्याभिषेक का चित्र है, ठीक है। जहांगीर के राज्याभिषेक का चित्र है जिसे अबुल हसन नामक चित्रकार ने बनाया था। तो जहांगीरनामा का जो मुख्य पृष्ठ है उस पर किसका? जहांगीर के राज्याभिषेक का चित्र बना हुआ है और वह किसके द्वारा बनाया गया है? तो वह चित्र बनाया गया अबुल हसन के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जहांगीरनामा की मूल प्रति जो है, यानी जहांगीरनामा की सारी प्रतियां तो इन्होंने अलग अलग लोगों को, जैसे शाहजहाँ को दे दी, परवेज़ को दे दी, ठीक है। मगर जो मूल प्रति थी जहांगीरनामा की वह रामपुर संग्रहालय में रखी हुई है, ठीक है। तो जहांगीरनामा की जो मूल प्रति है वह कहाँ पर संग्रहित है? तो रामपुर संग्रहालय में संग्रहित है, ठीक है। नेक्स्ट है जहांगीर कालीन प्रसिद्ध चित्र जहांगीर का राज्याभिषेक का चित्र है। इसे जहांगीर सबसे श्रेष्ठ चित्र मानता था। यानी जहांगीर के समय का सबसे पहले तो जहांगीर का राज्याभिषेक का चित्र था जिसे किसने बनाया था? आपने देखा, अबुल हसन ने। और इसे जहांगीर जो है वह सबसे श्रेष्ठ चित्र मानता था, ठीक है। चलिए टॉमस रो जहांगीर से, टॉमस रो
ये कहाँ पर मिले जहांगीर से? तो जहांगीर से अजमेर में 1615 ईस्वी में मिला था। ठीक है, और जहांगीर को इन्होंने 2 वस्तुएं जैसे चश्मा और अल्बर्ट ड्यूरर का चित्र जिसमें ईशा और मरियम के चित्रों का सेट दिया था, और जहांगीर ने ईशा व मरियम के चित्र की 6 प्रतियां बनवाई थी। ठीक है, तो थॉमस रो जो थे ये जहांगीर से कहाँ पर मिले? अजमेर में मिले थे। कब? अजमेर में मिले थे, और कब? 1615 में। ठीक, फिर इन्होंने क्या किया? जहांगीर को 2 वस्तुएं दी थी। ठीक है, कितनी? 2 वस्तुएं दी थी, जिसमें आता है चश्मा, एक चश्मा दिया था, और दूसरा अल्बर्ट ड्यूरर का चित्र दिया था। ठीक है, अल्बर्ट ड्यूरर का ईशा व मरियम के चित्रों का जो सेट था वह दिया था इनको। ठीक है, किसको? जहांगीर को। और इन्होंने यानी जहांगीर ने उसका क्या किया था? 6 प्रतियां बनवाई थी ईशा व मरियम के चित्र की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जो थे ये जहांगीर से कहाँ पर? आगरा में 1608 में मिला था, और हॉकिंस को जहांगीर ने 400 मनसब व खान की उपाधि दी थी। तो कैप्टन हॉकिंस जो थे ये जहांगीर से कहाँ पर मिले? तो ये आगरा में मिले थे। कब? 1608 में। ठीक है, और हॉकिंस को जहांगीर ने कितने का? 400 का मनसब व खान की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे जहांगीर कालीन चित्रों की क्या विशेषताएं थी। चलिए, तो यहाँ पर अगर बात करी जाए तो चित्रकला में जो ईरानी प्रभाव चल रहा था, यानी जो अभी तक जो मुगल चित्रकला थी उसमें ईरानी प्रभाव दिखाई देता है, मगर जहांगीर कालीन जो चित्र थे उसमें ईरानी प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो गया था। यानी चित्रकला में ईरानी प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो गया था, यानी मुगल कला जो थी वह ईरानी प्रभाव से मुक्त हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पहली बार स्त्रियों की सभी किसके समय बनाई गई? जहांगीर के समय बनाई गई। तो आपको ये याद रखना है कि स्त्रियों का सबसे पहले सभी किसके समय में बनाया गया? तो जहांगीर के समय में बनाई गई थी। ठीक है, और स्त्रियों का सभी बनाने में बिशन दास निपुण थे। ठीक है, और इन्होंने किसका बनाया था? तो इन्होंने नूरजहां का सभी बनाया था। ठीक है, तो स्त्रियों का जो सभी है वह किसने बनाया? बिशन दास बनाने में निपुण थे, और किसका बनाया था इन्होंने नूरजहां का बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मोरक्को शैली की शुरुआत जहांगीर काल में हुई थी। मोरक्को जो शैली है उसकी शुरुआत कब मानी जाती है? जहांगीर के काल से मानी जाती है। तो आपको याद रखने हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स कि यहाँ पर मुगल कला ईरानी प्रभाव से मुक्त हो चुकी थी। ठीक है, पहली बार स्त्रियों के सभी जहांगीर के समय में बने, और नूरजहां का जो चित्र था यानी सभी किसने बनाया था? बिशन दास ने बनाया था। ठीक है, और ये क्या थे? स्त्रियों को सभी बनाने में निपुण थे। नेक्स्ट है मोरक्को शैली की शुरुआत जहांगीर काल में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पशु पक्षी व फूलों तथा प्रकृति का चित्रण अधिक हुआ है। यानी जहांगीर के समय में किसका चित्रण अधिक हुआ है? तो आपको याद रखना है पशु पक्षियों का, फूलों का और प्रकृति का चित्रण अधिक हुआ है। ठीक है, और इनके समय में जो चित्र हैं वे कैसे बनाए गए? एक चश्म के बनाए गए। कितने? एक चश्म के बनाए गए। नेक्स्ट है जहांगीर के क्रोध से संबंधित चित्र हमें कहाँ प्राप्त होते हैं? तो रामपुर संग्रहालय में संग्रहित है वह चित्र। ठीक है, जहांगीर के क्रोध से संबंधित जो चित्र है वह कहाँ पर? रामपुर संग्रहालय में संग्रहित है। जहांगीर कालीन शेर के शिकार का चित्र। तो जहांगीर के काल का शेर के शिकार का जो चित्र है, यानी जहांगीर के समय शेर के शिकार का भी चित्र बनाया गया था, और वो कहाँ पर है? इंडियन म्यूजियम कोलकाता में संग्रहित है। और इस चित्र को किसने बनाया था? तो इस चित्र को बनाया था मनोहर ने। किसने? मनोहर ने। जहांगीर के समय काल्पनिक चित्र बनाए जाने लगे थे। कैसे? काल्पनिक चित्र बनाए जाने लगे थे, यानी इमेजिनेशन पर यहाँ पर चित्र स्टार्ट हो गए थे बनाए जाने के। ठीक है, तो जहांगीर के समय काल्पनिक चित्र बनाए जाने की शुरुआत हुई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है जहांगीर ने एक सुंदर शाही महल, कैसा? एक सुंदर शाही महल जिसे चश्मे नूर कहा जाता है, कहाँ पर? अजमेर में बनवाया था। ठीक है, तो जहांगीर ने क्या बनवाया था? एक सुंदर शाही महल बनाया था, और कहाँ पर? चश्मे नूर अजमेर में बनवाया था। शाहजहां के विवाह का उत्सव का चित्र, तो यह कहाँ पर है? इंडियन म्यूजियम कोलकाता में संग्रहित है। ठीक है, कहाँ पर? शाहजहां के विवाह के उत्सव का चित्र, तो इंडियन म्यूजियम कोलकाता में संग्रहित है। तो ये हो गया जहांगीर से संबंधित जो जो चीज़ें थी सारी हो गए। चलिए एक बार अच्छे से समझ लेंगे। तो जहांगीर ने क्या किया था? एक सुंदर शाही महल बनवाया था। कैसा? सुंदर शाही महल, जो कहाँ पर बना था? चश्मे नूर अजमेर में बनवाया था।
ठीक है। और इन्होंने ही क्या किया था, मतलब शाहजहाँ के विवाह के उत्सव का जो चित्र है वह कहाँ पर है, तो इंडियन म्यूजियम कोलकाता में संग्रहित है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे और क्या क्या। तो आपने देखा यहाँ पर इन्होंने सबसे ज़्यादा चित्रण किसका किया है, तो पशु पक्षियों का किया है। ठीक है, फूलों का किया और प्रकृति का चित्रण इन्होंने अधिक किया है। ठीक है, और यहाँ पर जो चित्र बने हैं ज़्यादातर एक चश्मे के बनाए गए हैं। और जहांगीर के क्रोध से संबंधित जो चित्र हैं वह कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो वह प्राप्त होते हैं रामपुर संग्रहालय से। ठीक है, और जहांगीर कालीन शेर के शिकार का जो चित्र है, यानी जहांगीर के समय का शेर के शिकार का चित्र, ये कहाँ पर, इंडियन म्यूजियम कोलकाता में संग्रहित है। ठीक है, इंडियन म्यूजियम जो कहाँ पर है, कोलकाता में। यहाँ पर शेर के शिकार का चित्र जो है जहांगीर के समय का बस संग्रहित है। और यह चित्र बनाया किसने था, तो मनोहर ने बनाया था। ठीक है, अनेक चित्र बनाए जाने की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करी जाए यहाँ पर, तो मुगल कला जो थी वह ईरानी प्रभाव से मुक्त हो गई थी। पहली बार स्त्रियों के सभी जहांगीर के समय में बनाए गए थे। और स्त्रियों के सभी बनाने में कौन निपुण था, तो विशन दास निपुण थे और इन्होंने नूरजहां का सभी बनाया था। मोरक्को शैली की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो जहांगीर के समय से मानी जाती है। चलिए, तो ये हो गई जहांगीरनामा। जहांगीरनामा आपने देखा कि ये किसने, जहांगीरनामा का चित्रण किसने कराया था, जहांगीर ने करवाया था। कब, राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में करवाया था। इसकी जो प्रति थी इन्होंने शाहजहाँ को भेंट की थी। दूसरी प्रति इन्होंने 15वें वर्ष में तैयार करवाई थी, इसे इन्होंने परवेज़ को भेंट किया था। तीसरी प्रति इन्होंने स्वयं के लिए बनवाई थी। जहांगीरनामा का जो मुख्य पृष्ठ है यानी मेन पेज होता है, वहाँ पर जहांगीर के राज्याभिषेक का चित्र बना हुआ है, जिसे किसने बनाया है, अबुल हसन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जहांगीरनामा की जो मूल प्रति है वह कहाँ पर संग्रहित है, तो मूल प्रति रामपुर संग्रहालय में रखी गई है। यहाँ का जो प्रसिद्ध चित्र है यानी जहांगीर कालीन जो प्रसिद्ध चित्र है वह जहांगीर का राज्याभिषेक का चित्र है। इसे सर्वश्रेष्ठ चित्र मानता था जहांगीर। ठीक, टॉमस रो हैं वो जहांगीर से अजमेर में मिलते हैं, कब, 1615 में। और ये दो चीज़ें भेंट देते हैं जहांगीर को, चश्मा और एल्बर्ट ड्यूरर के चित्र, ईशा व मरियम के चित्रों का सेट देते हैं। ठीक है, और इसकी ये 6 प्रतियां बनवाते हैं जहांगीर। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से आगरा में 1608 में मिला था और हॉकिंस को जहांगीर ने 400 का मनसब और खान की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए अब क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो जहांगीर ने चित्रकार आकारिजा के नेतृत्व में किसका, इलाहाबाद में चित्रशाला का गठन कराया था। पर्सी ब्राउन का मानना था कि जहांगीर का युग जो था वह चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाता है, चित्रकला का स्वर्ण युग था। इनकी मृत्यु के पश्चात चित्रकला की आत्मा क्या होती है, विलीन हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण विजय के बाद जो शाहजहाँ थे इन्होंने जहांगीर को एक कालम गुमान नमक हाथी भेंट दिया था, जिसका चित्रण किसने कराया था, जहांगीर ने करवाया था। मोती मस्जिद जो जहांगीर ने बनवाई थी वह लाहौर में है और औरंगजेब द्वारा जो मोती मस्जिद बनवाई गई वह दिल्ली में थी और शाहजहाँ के द्वारा जो मोती मस्जिद बनवाई गई वह आगरे के किले में थी। ठीक है, जहांगीर ने लाहौर और कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। अनारकली का मकबरा जहांगीर ने कहाँ पर, शहदरा लाहौर में बनवाया था। और नेक्स्ट है एतमाउद्दौला का मकबरा। तो एतमाउद्दौला कौन थे, ये नूरजहां के पिता थे। इनका नाम जो था मिर्जा गयास बेग था और इनको उपाधि दी गई थी एतमाउद्दौला की। किसने दी थी, तो जहांगीर ने दी थी। इनका मकबरा है कहाँ पर, तो इनका मकबरा आगरा में। और मुगल काल की संगमरमर से निर्मित पहली इमारत भी है। ठीक है, और ये किस तकनीक से बनी है, पित्रा का प्रयोग किया गया है इसमें। और पित्रा का अन्य नाम क्या है, मोजाइक और पच्चीकारी। ये पद्धति कहाँ की है, तो इटली की है। ठीक है, पित्रा को इटली के शासकों ने शुरू किया था और इसमें क्या होता था, फूल पत्तियों और वाली आकृतियाँ जो होती थी वो बहुमूल्य रत्न और कीमती पत्थरों को संगमरमर में जड़ देती थी। ठीक है, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है, शाहदरा लाहौर में है, रावी नदी के किनारे। और इसका निर्माण किसने कराया था, नूरजहां ने, जो इनकी पत्नी थी। यह अकबर के मकबरे की नकल है, इसको ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसको अकबर के मकबरे की नकल कहा जाता है। तो ये हो गया आपका जहांगीर कालीन स्थापत्य कला। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।